तो चलो लीड कोड का डेली क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, सोर्स और टारगेट, दोनों की लेंथ है n और उसके अंदर क्या है, लोअर केस करेक्टर्स है। ठीक है, दो एरेज भी गिवन है जिसके अंदर करेक्टर्स है ओरिजिनल और चेंज्ड, और साथ में ही एक इंटीजर एरे कॉस्ट भी गिवन है हमें। तो हमें करना क्या है, हमें सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ करेक्टर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम वो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ओरिजिनल और चेंज की हेल्प से। तो ओरिजिनल की ith पोजीशन पे जो भी करेक्टर है वो चेंज की ith पोजीशन से ही रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए कुछ कॉस्ट भी हमें देनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं हम कि जो a है ना वो b से ही रिप्लेस हो सकता है और उसकी कॉस्ट है 2। ठीक है, तो जो c है, यहाँ पे इसको इंडेक्स कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर c है थर्ड इंडेक्स पे, वो यहाँ पे e से ही रिप्लेस हो सकता है और इसकी कॉस्ट क्या होगी, 1। ठीक है, तो अब हमें ए बी सी डी को ए बी सी में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं हम मिनिमम कॉस्ट से कैसे कर सकते हैं इसको। इसको बेटर समझने के लिए अभी एक एग्जांपल देखेंगे हम, जिससे फिर हम अप्रोच पे जा सकें। तो चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हमें सोर्स और टारगेट गिवन है। ठीक है, हमें सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना है ओरिजिनल और चेंज की हेल्प से, और हमारे पास कॉस्ट जो निकलनी चाहिए वो मिनिमम निकलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ए और ए, ये तो पहले से ही ठीक है। अब बी को सी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल में बी है कहीं पर, हाँ बी यहाँ पर है, और उसे हम सी में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, 5। ठीक है, कहीं और बी है क्या जिसे हम सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल में कहीं और बी तो नहीं है, तो ये हमारी कॉस्ट देखते हैं हम, 5 हो गई है, अभी 5 हो गई है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमें सी को बी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी को हम बी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी 5 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, या फिर कोई और वे है जिससे हम सी को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी है, सी को हम ई में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ई को बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो 3 बेटर है या 5, ऑब्वियसली 3 बेटर है, तो इस ऑपरेशन के लिए कॉस्ट 3 करेंगे हम। अब हमें डी को ई में कन्वर्ट करना है। तो डी के लिए एक ही पॉसिबल वे है 20, तो इसका आउटपुट हो गया 28। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं है, अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो समझ में आता है। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से जब हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कन्वर्जन सोर्स से टारगेट में, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है, और उसका एग्जाम्पल है ये ए, ठीक है, बी, ठीक है, सी, ये भी ठीक है। अब डी को हमें ई में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो कोई पॉसिबल वे है ही नहीं कि हम डी को ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस केस में हमारा आउटपुट हो जाएगा -1। तो अब वापस अपने पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या अप्रोच होगी। तो अब हमने लेट्स से यहाँ पे 2 पॉइंटर्स रख दिए। ठीक है, ए कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है, बढ़िया है, आगे मूव कर जाओ। बी सी, तो हमें बी को सी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने देखा था बी को सी में कन्वर्ट करने की कॉस्ट क्या है, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी को बी में कन्वर्ट करना है। सी को बी में कन्वर्ट करने की कॉस्ट क्या है, 5। क्या कोई और पॉसिबल वे है जिससे हम सी को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी है, सी को हम ई में कर देते हैं, फिर उसके बाद ई को हम बी में कर लेंगे, तो ये 5 की जगह 3 कॉस्ट। ठीक है, और डी को फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है, ई में, तो वो हो गई हमारी 20, और यही हमारा आउटपुट भी हो गया 28। तो अब हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। हम शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं नोड ए से बी का, और ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ग्राफ में हमारे पास पॉसिबल वेज है जिससे हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। उसमें से एक हमारा क्या है, फ्लॉयड वॉशल। तो हम देखते हैं उससे हो सकता है ये या नहीं। तो चलो फ्लॉयड वॉशल से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्लॉयड वॉशल के केस में हम क्या करते हैं, हम हमारे मैट्रिक्स में सोर्स से डेस्टिनेशन की शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर करा लेते हैं, और सारे पॉसिबल सिनेरियोज के लिए। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोअर केस करेक्टर्स हमें गिवन है कि किसी हमारी जो सोर्स या टारगेट वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ 26 करेक्टर्स ही हो सकते हैं लोअर केस। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 26 होगा और ये भी 26 तक होगा। ठीक है, और हमारे पास कोई भी इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर कि ये बी से सी का
मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर हम स्टोर कराएंगे कि बी से सी तक पहुंचने के जो भी पॉसिबल वेज है उसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा वे है वो हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो हमने किया क्या है, हमने 3 लूप ले लिया, तीनों हमने 26 तक चला दिया है और अब हम स्टोर क्या करा रहे हैं हमारे मैट्रिक्स में, मिनिमम ऑफ लेट्स से सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के 3 वेज है। ठीक है, एक ऐसे, एक पहले ये किसी ए नोड पे जाता है, बी नोड पे जाता है, फिर डेस्टिनेशन पे जाता है, एक ये सी पे जाता है, डेस्टिनेशन पे जाता है। तो इन तीनों में लेट्स से 100, 200 और 300 कॉस्ट लग रही है। तो ये मिनिमम ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ में जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 100 स्टोर करा लेंगे हम। फिर O ऑफ 1 में, अब एज हमने मैट्रिक्स फिल कर लिया है राइट, तो अब हम O ऑफ 1 में A से B का पाथ देख सकते हैं मिनिमम कॉस्ट वाला। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं, सोर्स से हमें टारगेट में कन्वर्ट करना है, हमारा मोस्ट ऑफ द काम तो हो ही रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स में मिनिमम कॉस्ट ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, अब हमने लूप लगाया, बस चेक किया, ए से बी में, ए से ए में कोई कन्वर्शन नहीं चाहिए, फिर बी से सी में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट जाके देखा बी से सी में क्या कॉस्ट है, 5। ठीक है, उसे हम आंसर में ऐड करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे सी से बी में, सी से बी में यहाँ पर क्या कॉस्ट गिवन थी, 5, लेकिन हमारे फ्लॉयड वॉशर ने मिनिमम पहले से स्टोर करा के रखी है 3, जो कि हमने दूसरा पार्ट देखा था सी से ई फिर ई से डी वाला। ठीक है, तो वो हम ऐड करा लेंगे, बस आगे जाएंगे, डी से ई में कन्वर्जन चाहिए, डी से ई में क्या स्टोर्ड है, 20, और ये हमारा आउटपुट आ गया 28। अब काफी सिंपल हो गया है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम आंसर में ऐड कराते चल रहे हैं, सोर्स ऑफ आई माइनस ए, ये स्काई करेक्टर को ठीक रखने के लिए करा है हमने, और टारगेट ऑफ आई माइनस ए, इसे हम आंसर में ऐड कराते हुए चलेंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका कोड ट्राई करो और फ्लॉयड वॉशर भी एक बार डीप में समझने की कोशिश करो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना।